नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 15 जून की सुबह की मुख्य खबरों के बारे में। और पिछले कल हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कितने मरीज आए। तो पिछले कल प्रदेश में 16 नए कोरोना वायरस के मरीज आए और 17 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए और एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से मृत्यु हुई जो कि एक्सीडेंटली हो गई है, जो कि ट्रक में गुमटी उतारते हुए हुई है, जो कि ट्रॉमा सेंटर में जिनके कोविड-19 पेशेंट की 19 साल व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अगर हम देश में कोरोना वायरस की बात करें तो पिछले कल 1 बजे तक 11,374 नए कोरोना वायरस के मामले आए हैं और 321 लोगों की देश में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पे 79,82,215 केसेस अभी तक पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस के आ चुके हैं और 4,35,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हिमाचल में फिर बिगड़े मौसम का मिजाज, बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान परिवहन की वेबसाइट पर दिखेगी। बस रूटों की समय सारणी, यात्रियों की सहूलियत के लिए लिया गया है फैसला। उद्योगपति कर्मचारियों निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटीन के नियमों में किया गया बदलाव। अनलॉक के बीच होटल इंडस्ट्री खोलने के लिए सरकार ने दिए दिशा और निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी तक 53,946 लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट लिए गए हैं और 53,301 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अभी 127 लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे और पर्सन पॉजिटिव टोटल 518 लोग हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से पॉजिटिव है, जिसमें से पिछले कल 16 नए केसेस आए। जो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपको मैं बाद में बताऊंगा। माइग्रेटेड आउट केसेस 11 है और 174 केसेस एक्टिव है जो कि स्टेट में कोरोना वायरस का इलाज कर रहे हैं, आइसोलेशन में रखे गए हैं। और यहाँ पे रिकवर्ड पेशेंट स्टेट में 326 है। पिछले कल 17 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए और प्रदेश में कोरोना वायरस से मौतें 6 लोगों की हुई है। एक मौत जो कि साथ हुई है वो गुमटी उतारते हुए ट्रक से एक दिल्ली के युवक की हुई है जो कि 19 वर्षीय था, जो कि गुमटी उतार रहा था, जिसकी एक्सीडेंटली मौत हो गई है, जिसे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया बट बाद में उसकी ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई है। यहाँ पे ड्यू टू अनरिलेटेड कोविड-19 है ये, बट वो कोविड-19 पॉजिटिव यहाँ पे था। और यहाँ पे पिछले कल 4 केसेस कांगड़ा से आए हैं और 3 ऊना से और 1 सोलन से और 1 चंबा से, 5 बिलासपुर से और 2 शिमला से नए केसेस कोरोना वायरस के पिछले कल आए। और ये सबसे ज़्यादा से कम केसेस का आंकड़ा है जिला वाइज हिमाचल प्रदेश का। अगर हम देश में कोरोना वायरस की बात करें तो पिछले कल 11,374 नए मामले आए हैं और 321 लोगों की मृत्यु हुई है और 7,362 लोगों रिकवर हुए कोरोना वायरस के और 3,33,008 टोटल कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस देश में हुए हैं। और यहाँ पे कुछ स्टेट वाइज आंकड़ा है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे हरियाणा, पंजाब का भी आंकड़ा है, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, जो कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का भी आप नीचे बिलो में देख सकते हैं कि covid19india.org वेबसाइट से लिया गया है। अगर हम वर्ल्ड में कोरोना वायरस की बात करें तो पूरी दुनिया में अभी तक कोरोना वायरस के 79,82,215 केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं पूरी दुनिया में और 4,35,166 लोगों के कोरोना वायरस से मृत्यु हो चुकी है। और रिकवर्ड पेशेंट पूरी दुनिया में अभी तक 41,03,866 है। और एक्टिव केसेस की बात करें तो पूरी दुनिया में अभी तक 34,43,183 मरीज एक्टिव है। अगर सीरियस और क्रिटिकल की बात करें तो 2% है। यहाँ पे 54,111 केसेस सीरियस और क्रिटिकल है। अगर बात करें यहाँ पे दुनिया का आंकड़े तो यहाँ पे देखिए कंट्री वाइज आप सबसे टॉप पे यूएसए ही है और यहाँ पे अदर कंट्रीज में यहाँ ब्राज़ील से यहाँ पे केसेस आना घट गए हैं। पहले 25-30 हज़ार डेली आते थे बट अभी 17,000 ही पिछले कल ब्राज़ील से नए केसेस आए। इंडिया 4th रैंक पे है। तो यहाँ पे आप मिलियंस पे भी आंकड़ा देख सकते हैं, कितने टेस्ट कितने लोगों के हुए कितने नहीं हुए। तो कतर 20 पोजीशन पे, बांग्लादेश 18 पे और 15वें पोजीशन पे पाकिस्तान है। सबसे ज़्यादा केसेस कौन कौन सी कंट्री से आ रहे हैं तो बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस यूएसए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और यूके से और पेरू जैसी कंट्रीज से आ रहे हैं। ये जहाँ पे ईरान, टर्की, यहाँ पे चिली, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज शामिल है। अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, बारिश बर्फबारी का पूर्व अनुमान मौसम विभाग ने लगा लिया। तो 19 जून से फिर से मौसम ख़राब हो सकता है, फिर 4-5 दिन फिर से ठीक हो सकता है, फिर 28, 23, 29 जून को मौसम फिर से ख़राब हो सकता है प्रदेश में। परिवहन निगम के वेबसाइट पर दिखेंगी बस रूटों की समय सारणी। यात्रियों की सहूलियत के लिए ये लिया गया है एचआरटीसी कर्मियों और सरकार के द्वारा फैसला। अब एचआरटीसी की बसों में सफ़र करने के लिए लोगों को रूट और समय सारणी की जानकारी वेबसाइट पर ही उपलब्ध हो जाएगी। कौन सी बस कितने बजे चलेगी, किस जिले में जाएगी, किस जिले से चलेगी नहीं चलेगी। प्रदेश मुख्यालय शिमला से विभिन्न जिलों में भेजी जा रही बसों में सवारियों की ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों में सवारियों में 26% औसतन बढ़ोतरी हुई है। आईएसबीटी में कुल्लू, मंडी, मनाली, इसमें हमीरपुर आदि क्षेत्र में कई बसों के लिए भी समय सारणी अब जारी कर दी गई है। उद्योगपति कर्मचारियों निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटीन नियमों में दी गई है छूट। और राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य सरकारी समिति ने प्रदेश में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के क्वारंटीन नियमों में कुछ संशोधन किए हैं, जिसमें
अंतर्राज्यीय आगमन के लिए औद्योगिक कर्मियों, औद्योगिक फैक्ट्री मालिक, व्यापारी, सेवा प्रदाता और निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटीन नियमों में कुछ छूट दी गई है। अनलॉक के बीच में होटल इंडस्ट्री के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। अनलॉक के बीच होटल इंडस्ट्री खोलने को सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। पर्यटन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होटल में ठहरने वाले अतिथि कमरे से बाहर आते समय मास्क पहनें, कमरे में कपड़े न धोएं, साझा बालकनी में जाएं तो अपने कमरे की ओर रहें, किसी को कमरे में न आने दें। 2 मीटर की दूरी बनाएं, हाथ बार बार धोएं तथा डिस्पोजल प्लेट, कप और बोतल डस्टबिन में डालें। होटल स्टाफ अनावश्यक रूप से कमरे में न जाएं। अन्य स्टाफ सदस्यों और मेहमानों को से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क और जीरो टच पॉलिसी के अनुसार ही करें। कोविड के प्रति जागरूकता के लिए रिसेप्शन, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबरों का, सामाजिक दूरी, हैंड वॉश का संबंधी हिदायतों का प्रयोग करें यहाँ पे। और सैनिटाइजर, मास्क, गार्बेज बैग, थर्मल गन, दस्ताने उपलब्ध कराएं जाएं। होटल स्टाफ भी इन नियमों का पालन करें। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करें। सभी टच पॉइंट्स जैसे दरवाजे, किनोब में हैंडल, स्विच, नल के इत्यादि में सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जाए। और अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को रुकने की इजाज़त नहीं अभी तक दी गई। हिमाचल प्रदेश में कमरे की रोज़ाना सफाई की जाए। और जो कि अन्य राज्यों से अगर कोई भी पर्यटन आता है तो उसे राज्य में अभी रुकने की कोई भी परमिशन सरकार द्वारा नहीं दी गई है।